ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली है। आज विशेष दिन है। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज 24 जून के दिन मातेश्वरी जगदम्बा, जो कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका रही, उन्होंने शरीर छोड़ा था। ये वो जगदम्बा है जिसका दुनिया आज गायन करती आई है। इनको जगदम्बा क्यों कहा, मातेश्वरी क्यों कहा, इनको मम्मा क्यों कहा? जैसे कि आप देखिए, दुनिया में बहुत सी महान आत्माएं टाइम टू टाइम इस धरती पे अवतरित होती आई। ठीक इसी तरीके से मातेश्वरी जी भी, जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आपको बताया गया, इसी तरीके से मातेश्वरी जगदम्बा जी, जो कि वो आत्मा, पहली ये आत्मा वही थी जिसने कि सबसे पहले जब भगवान ने ये ज्ञान दिया तो उसको अपने अंदर आत्मसात किया। ये वो रूहानी शक्ति थी कि जिसकी वजह से सभी आत्माओं को इनका शारीरिक रूप नहीं दिखता था, इनका आत्मिक रूप दिखता था। इनमें वो चमक थी, इनमें वो दिव्यता थी कि जो सभी को एक मातृत्व के रूप में आकर्षित करती थी। ये वो महान आत्मा थी। इनका जो कहा जाए, इनका जो नाम था, लौकिक नाम था, इनका नाम था राधा। 16 साल की उम्र में इन्होंने क्या है, ये बाबा के पास आ गई थी। घर में कुछ उनके ऐसी ट्रेजेडी हुई कि उनको क्या है, बहुत दुख हुआ। पिताजी का कुछ मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा था। इस तरीके से जैसे कि हर किसी के साथ कुछ होता है, तो किसी तरह इनको ये किसी ने ये ज्ञान दिया कि जिस समय ये ज्ञान शुरू हुआ था, यानी 1936 में ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने जब ये ज्ञान शुरू हुआ था, मतलब दादा के नाम से जाना जाता था, तो दादा के किसी ने इनको मैसेज दिया कि जी वहाँ पर क्या है, तो बहुत छोटी थी इनके बाकी लोगों को, तो वहाँ दादा की सत्संग में चलो। तो जैसे कि और सभी आत्माएं दुखी हो रही थी, इनकी मौसी वगैरह, तो इसी तरह से ये भी थी। लेकिन जैसे ये बाबा के पास आई, बाबा के पास आते ही ये सब भूल गई। इनको लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई। वो क्या था, वो रूहानी शक्ति थी जिसकी इनको खोज थी। कुछ ना कुछ इसमें इनमें ऐसी महानताएं थी कि जो साधारणता किसी में भी नहीं होती। ठीक है ना। ये वही मातेश्वरी जगदम्बा है जिसका देवी के रूप में, जिसका लक्ष्मी के रूप में, जिसका सरस्वती के रूप में, जिसका देवी के रूप में गुणगान किया जाता है। आप समझ रहे ना। अब देखिए, अब ये कहा जाता है कि इनको सरस्वती क्यों कहा गया। इनको सरस्वती, पहली बात तो ये बहुत सुंदर गाती भी थी। इनको पर बाबा के पास आई थी तो इन्होंने मतलब और ज़्यादा इन चीज़ों को वो किया। लेकिन पहले तो उनको डांस का भी शौक था ज्ञान में आने से पहले। लेकिन बाबा की गीत बड़े अच्छे गाती थी। तो और जो भी ज्ञान ब्रह्मा बाबा ने, यानी कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू दिया, उस ज्ञान को इन्होंने 100% अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उसको 100% अंदर ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से ही ये विद्या की देवी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कहलाई। इनके ये कहें कि इनकी विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं को मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगी। इनकी विशेषताएं इतनी थी कि जो भी इनको देखता था, जो भी इनके पास आता था, जो भी इनके पास से गुजरता था, उनको एक अचूक, एक ऐसी दिव्य रूहानी शक्ति की अनुभूति होती थी कि जैसे पता नहीं क्या चीज है। कोई फीमेल होने का कोई भान नहीं था इनको, कोई शरीर का भान नहीं था। इनके अंदर एक अलग ही शक्ति, इनकी माँ भी इनको मम्मा कहती थी। आप समझ रहे हैं ना। तो वो कैसे आई, वो तब आई जब इन्होंने ये ज्ञान धारण किया। तो फिर इनकी परीक्षाएं भी ली बाबा ने बहुत बार। हाजी का पाठ हमेशा पक्का किया, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि आज हम मुरली में सुनेंगे। आज की जो मुरली है विशेष रूप से मम्मा को याद करते हुए, यानी मातेश्वरी जी को याद करते हुए क्लियर की जाएगी। यानी कि उनके अनमोल महावाक्य हैं जो कि मातेश्वरी जी ने हम लोगों को, हम आत्माओं को, हम बच्चों को समझाए थे। बाकी की और भी जो चीज़ें हैं डिटेल में, वो सब मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मातेश्वरी जी का जो मुख्य रूप से एक वो था, मतलब स्लोगन था, वो ये था कि
अभी पुरुषार्थ करना है आपको, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर घड़ी आपकी अंतिम घड़ी है। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो आप सोच लीजिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मुरली को स्टार्ट करते हैं। 24 जून आपका 24 जून की मुरली है, और जो 24 जून और जो ईयर था वो था 1965। ठीक है ना, 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। ये रिवाइज कोर्स है तब का। ब्रह्मा बाबा से पहले मातेश्वरी जी संपूर्णता को प्राप्त हुई थी। तो चलिए सुनते हैं प्रातः मुरली। ओम शांति। मातेश्वरी जी, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो, हेडिंग है मुरली का, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदाई बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। क्या कहा? ये समझाया जा रहा है कि आप स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदाई बनेगा। देखो कितनी गहरी बात है। आप ये नहीं कि दुनिया स्वच्छ बने तब हम बने, आप स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदाई बनेगा। और दुखों का कारण क्या है? 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए पाप कर्म। तो गीत है, न जाने नजर न पहचाने जिगर। वो गीत है ना, बहुत सुंदर। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन है दिल में आया, मेरा रोम रोम मुस्काया। तो वो कौन है? वो वही ज्योति बिंदु स्वरूप है कि जो दिल में आ गया है तो अंदर से मन मुस्कुरा गया है। ओम शांति। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी? कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है। वो कौन है? शिव बाबा। क्योंकि उसकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है। कौन कह रहा है? ये मातेश्वरी जी कह रही है शिव बाबा के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता तो एक ही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, नहीं, वह है सर्व का सदगति दाता। शिव बाबा जो है, भगवान जो है, वो सर्व का सदगति दाता है। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा भी तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। महिमा कब होती है? जब कुछ करेंगे तभी तो होगी। फ्री फंड में किसकी महिमा हुई है? बिना कुछ करे महिमा मिल जाए तो वो थोड़े समय के लिए ही रहती है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी महिमा देखो कितनी है। तो बाप की भी जो महिमा है वह है ऊंचे ते ऊंचा। तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कार्य किया है। इसी यादगार में है ना, देखो महाकाल, आप देखते ना उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, कैसे 24 घंटे पूजा होती है। तो कुछ तो किया है ना शिव बाबा ने, जो उनको इतना याद किया जा रहा है। तो वही बात समझा रहे हैं कि कुछ तो किया है ना, महानता तो तभी होगी। फिर कहा कि तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। फिर वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया ना, क्योंकि इस सृष्टि का जो कर्ता धरता है उसे कहा जाता है ना, सृष्टि का जो कर्ता है उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को उच्च बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन ले आया। लेकिन किस युक्ति से लाया? बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि देखो उन्होंने क्या किया, कि देखो कितना सब कुछ किया कि सबको उच्च बनाया। तो उसी हिसाब से क्या प्रकृति को भी परिवर्तन कर दिया। फिर कहा कि देखो, लेकिन किस युक्ति से लाया? वो है बैठ करके समझाते हैं ना, क्योंकि ऐसे नहीं है। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने, बाबा ने कहा, मम्मा समझा रही हैं कि ऐसे नहीं कि आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि पर उनका बल काम करता है। वो फिर समझाया कि लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, यानी कि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो पीछे से आपको अथॉरिटी किसकी मिल रही है? पीछे से आपको ताकत तो उसी की मिल रही है ना। इसीलिए बनाने वाला तो वही है, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। क्या कहा? जब तक क्या न बने, आत्मा, मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो कैसे ऊंची बनेगी? वो शिव बाबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो बनेगी ना। उसमें फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बन जाएगी। तो जब आत्मा ऊंची बन जाएगी तो सृष्टि तो ऊंची हो ही जाएगी, सारी सृष्टि हरी भरी हो जाएगी। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी
तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसीलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। क्या समझाया जा रहा है? इसीलिए कहा कि जब तक आप स्वच्छ नहीं बनोगे तब तक दुनिया कैसे स्वच्छ बनेगी, तब तक कैसे संसार सुखदायी होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। अभी जो आत्मा की इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी है ना, अस्वच्छता लगी है आत्मा में। क्या लगी है? अस्वच्छता लगी। जैसे कहते हैं ना कि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, इसी तरह से आत्मा की भी जो ताकत है ना, वो अब खत्म हो रही है सभी की। पहले उस इम्यूनिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्ववादी सब गोल्डन एज में, बाबा ने कहा, मतलब समझाया जा रहा है कि मम्मा क्या कहती हैं, बाबा ये कहते हैं कि जब आप गोल्डन एज बन जाएंगे तो जो ये तत्व हैं ये भी गोल्डन एज में आ जाएंगे। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है, तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाई बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही है ना, तो अथॉरिटी तो वही हो गया। तो तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलने जा रही है। अभी क्या हो रहा है? दुनिया बदलने जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी ना। क्या कहा? पहले तो क्या करेंगे? पहले दूसरे को बदलेंगे, अपने को बदलेंगे। अगर अभी तक हमारे में कोई फर्क नहीं आया है, अपने को नहीं बदला, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, जो व्यापारी होते हैं देखते हैं, इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप देखो। क्या देखो? ये देखो आप कि मैंने सुबह से लेके शाम तक कितना खुद को चेंज किया। ठीक है, फिर आगे समझाया जा रहा है। देखो, जैसे पोता मेल रखने वाले ऐसे करते हैं, ऐसे बाबा कह रहे आप भी करो, है ना। समझा रही है मम्मा कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, आपने क्या रखा। तो ये भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा, कितना मेरी बुद्धि व्यर्थ में गई, कितना समर्थ में गई, कितना मैंने शिव बाबा को याद किया, कितना मैंने मनुष्य देहधारियों को, और स्पेशली उनको जिन्होंने मुझे दुख दिया है वो ज्यादा याद आते हैं। समझा रहे ना। तो सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहो। बाबा ने कहा, मम्मा ये कह रही हैं, मम्मा ये समझा रही हैं, बाबा ऐसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, यानी तुम योग नहीं करे, ज्ञान नहीं सुने या कुछ भी अच्छी चीज नहीं करे, तो अगले दिन उसको डबल करो। नुकसान होता है तो फिर भरपाई करते हैं ना, तो वही समझा रहे हैं। तो सारे दिन में ध्यान रखो, ठीक है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है ना उसको पकड़ते चलेंगे। ये समझाया जा रहा है कि इसी तरह से आप डेली ध्यान रखेंगे ना तो इम्प्रूवमेंट इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज अपने को आजकल की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यही है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि मेरी गलती कहाँ है या मैं गलत हूँ। ठीक है, वही चीज समझाई जा रही है कि फिर जब आप चेक करेंगे ना, दूसरे को चेक करने से बेहतर है खुद की चेकिंग करिए। खुद की चेकिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो है क्या कर रही हूँ। फिर क्या कहा? फिर कहा कि इसी तरह अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है ना उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है, जैसे ऐसे कह देते ना, तो कह रहे हो तो बाद में बनेंगे, अभी की मेहनत के अकॉर्डिंग ही तो होगा ना। अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे ना, अभी देखना है किन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। क्या कहा कि अभी ये देखो कि कहीं और तो नहीं हमारे अंदर क्या आ रही, बुराइयां आ रही या कम हो रही हैं। तो चेकिंग करनी है ना। क्या चेकिंग करेंगे कि बदल रहे हैं ना। विकारी कहा कि और तो नहीं हमारे अंदर ये मतलब विकार आ रहे, अब बदलना है खुद को। अगर नहीं छूटते हैं ना, अगर नहीं बदलते तो समझो कि अभी हम बदले नहीं है। इट मीन्स विकार नहीं छूट पा रहे, बुराइयां नहीं छूट पा रही, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। आप ना एक चीज को क्लियर रखिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है ना, मैं कैसे इस कमी को छोड़ूं। जैसे कई लोग चाहते भी हैं अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट करना, पर कुछ आदत से मजबूर होते हैं। तो आप लोग सिर्फ एक काम करिए, आप सिर्फ इतना करिए, जो ज्ञान योग का जो समय है ना उसको कंटिन्यू करते जाइए। अमृत वेले का, मुरली का, और जो भी शिव बाबा ने हमें नियम बना के दिए हैं, और ये सोचना छोड़ दो कि आपके अंदर क्या है, कोई कमी है। जैसे जैसे आप ज्ञान योग करते जाएंगे अपने आप आपका प्यूरिफिकेशन होता जाएगा।
ठीक है ना। आप जैसे हो बस उसके सामने खुद को डेडिकेट कर दो। आप जैसे भी हो ना, आपका योग भी नहीं लगता, बाबा के सामने खुद को डेडिकेट करो कि जी देखो मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरी बुद्धि बहुत भटकती है, मेरी बुद्धि एकाग्र। आप सीधी सीधी बात करो ना, सीधी सीधी बात करो। और जितनी बार प्रॉब्लम हो रही है ना उतनी बार बात करो जाके, ऐसे बाबा देखो ऐसे हो रहा है, बाबा ये हो रहा है, बाबा मैं क्या, बाबा ये, बात बात में जैसे पेरेंट्स के आगे बच्चे मम्मा ये पापा ये, ऐसी आप करो। आप समझ रहे हैं ना। तो ये कौन समझा रहा है, शिव बाबा समझा रहे हैं। मम्मा ने उसको क्या किया, एनालिसिस किया है, उसको अच्छी तरह वो समझ के फिर समझा रही है वो भी। तो कहा कि देखो ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी से हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वशों अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। क्या कहा, चेक करना है कि किसी विकार के वशीभूत होके कोई पाप तो नहीं कर रहे, इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मिल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना है कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का सर पे बोझ बहुत है, कई तो नोट डाउन करते हैं, तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया ये चेक करो। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसे कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से तो बचना ही है ना। तो इन वन वर्ड क्या समझाया कि आप क्या करें, अपना पूरा डिटेल निकालें कि आज मेरा नुकसान हुआ तो कल उसकी भरपाई कर दें, उसका डबल योग करके। नहीं तो क्या होगा, पाप बढ़ते चले जाएंगे और इस चीज का आपको आइडिया भी नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं। आगे क्या कहा फिर, हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो ये मुख्य चीज है। तो क्या समझा रही हैं वो कि अब इन्हीं से तो दुख हुआ है ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ है ये विकार। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ पुरुषार्थ करते हैं वह किस लिए करते हैं, सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है, ये प्रैक्टिकल करने की नॉलेज है। क्या कहा कि ये कोई ना कथा नहीं है कि जो आपको सुना दिया और आप सुन लिए, ये प्रैक्टिकल करना है, समझना है चीजों को। इसकी प्रैक्टिस से ही स्वच्छ बनेंगे, पवित्र बनेंगे। डेली चाहे 5 मिनट के लिए करो, धीरे धीरे बढ़ाओ उस चीज को। समझ रहे ना बाबा क्या समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं। फिर क्या कहा, फिर प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस से ही प्योरिफिकेशन होगा। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है ना, वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टरी बनता जाएगा ना। तो बाबा ने कहा अभी से वो संस्कार लाएंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। तो विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ ही डिग्री क्या है, देवता। क्या कहा, जब तुम स्वच्छ हो जाएंगे तो डिग्री कौन सी मिलेगी, देवता। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई कर ली तो क्या बन जाएंगे, डॉक्टर। क्लियर। अब आगे सुने, आगे क्या कहा, ये देवताएं तो गाए हुए हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे, ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े, हमको ही बनना है। क्या कहा, हमने ही तो गड़बड़ करी ना, वापस बनेंगे। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है। बाबा ने कहा, मम्मा ये समझा रही हैं कि देखो ऐसे नहीं कि देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, वो अलग से कोई दुनिया में आएंगे। और वैसे भी देखो दुनिया में जितने भी देवी देवताओं का जन्म दिखाया वो धरती पे दिखाया है, कहीं आकाश पाताल में नहीं दिखाया, ठीक है। तो क्या कहा कि देवता ही गिरे हैं, फिर से चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग बाबा सिखा रहे हैं। अभी उनके साथ हमें रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे होकर के कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होके रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो, आदर्श प्रमाण किसके, ब्रह्मा बाबा के, जिसके तन में वो आता है ना, वो अपना तन मन धन सब हवाले उनके करके होकर के चल रहे हैं। आप भी ऐसे ट्रस्टी होकर के चलो, बाबा देखो मैं तो क्या है, मैं तो बस निमित्त हूँ, आप जानो, ठीक है। ऐसे नहीं किसको कैसे संभालूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
इसमें और कुछ पूछने की मूंझने की जरूरत नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। क्या कहा कि ऐसे नहीं कि सुनो तो बहुत और धारण करो थोड़ा, कि जैसे कई लोग सुनते तो बहुत हैं और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करते, तो वो चीज़ नहीं करनी, वो तोते की तरह। सुनो थोड़ा, धारण करो, ठीक है। मतलब सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत, यानी कि थोड़ा सुनो और उसको ज़्यादा धारण करो, ठीक है। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे उसका पूरा ख्याल रखो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं सुनते रहे नहीं, आज जो सुना उसको प्रैक्टिकल में लाओ। जो आज आपको काम दिया उसको प्रैक्टिकल में तो करो। जैसे आपको कहा कि आप क्या है घर में वाइब्रेशन फैलाओ प्योरिटी के, प्रैक्टिकल में करो। बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर के ऐसा कोई काम नहीं करना, जिससे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाए। क्या कहा कि प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल करो, जो सुनते हो वो करो और लोगों की तरह ना हो। जैसे कि वो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो भगवान के प्रति प्रेम करना जिसने सीख लिया ना, तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा महान व्यक्ति। उसके आगे बड़े बड़े वेद शास्त्री लोग भी कुछ नहीं है, ये समझा रहे हैं। तो ठीक है, तो सुनेंगे क्या, सुनेंगे थोड़ा, करेंगे बहुत। जैसे बाप दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, तो करनी पे जोर दो, ऐसे आप फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब दूसरी मुरली है, बाद में हम गुड मॉर्निंग करेंगे, पूरी मुरली कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी मुरली है 1957 की, गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोटा सा संसार है ना ब्राह्मण आत्माओं का। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय कि हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, ठीक है ना। यानी कि बाबा जब आते थे, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, तो मम्मा को बच्ची कह के बुलाते थे, तो राधे नाम था। तो क्या कहा, मुख संतान है, यानी कि ज्ञान के द्वारा उसको प्रकट किया। जैसे कि ब्रह्मा मुख वंशावली ना, दैट इज सेम थिंग। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। आज बाबा सारे संबंध बता रहा है, और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे। ये हमारा छोटा सा संसार है, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा कौन है क्या कहा, हमारा ग्रैंड पप्पा कौन है, शिव बाबा। उनका कितना भारी, उनका नाम कितना भारी है, कितनी अथॉरिटी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर और कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। जब शांत रहते हैं ना, बाबा ने कहा, मतलब समझा रहे हैं कि जब सुख शांति पवित्रता है तो सब कुछ ठीक है और कुछ हिसाब किताब है ही नहीं। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पे है, यानी कि पवित्रता जो है वो क्या है, सुख शांति की जननी है, ठीक है। फिर आगे कहा, जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक वो वर्षा नहीं मिल सकता। यानी कि ब्रह्मा बाबा से पूरा ज्ञान तो लेना ब्रह्मा बाबा के थ्रू, तभी तो शिव बाबा से क्या मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट तो ब्रह्मा बाबा से मिलेगा, तो शिव बाबा तभी तो वर्षा देंगे, तभी तो प्रॉपर्टी मिलेगी ना। तो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण मिलता है पद। क्या कहा कि देखो कितना काम कर रहे हैं और इसी का इनाम मिलेगा कि उनको क्या मिलेगा, श्री कृष्ण का पद मिलेगा, वो पोजीशन मिलेगी। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। क्या कहा, कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब
हर एक अपने दिल से पूछो, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं, यानी कि जिस तरीके से चाहिए क्या उन्हें कंप्लीट किया है उसी तरीके से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। यह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख ले लूं और वहां का भी कुछ ना कुछ तो सुख ले लूं, यानी कि यहाँ का भी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम। क्या कहा कि यहाँ का भी ले लें वहां का भी ले लें, तो वो सर्वोत्तम कैसे बनेंगे। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने में क्यों करते हैं। बाबा ने कहा कि जब मैं नहीं आनाकानी कर रहा तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत नहीं है। क्या कहा, भगवान तो देता है ना, उसमें ताकत नहीं है इंसान में कि जो वो उसके दिए को समा सके। कहावत है ना, कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे, यानी कि देने वाला नहीं थकता, लेने वाला थक जावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। जैसे कि वो है ना, नरसी का मिसाल है कि लेने के लिए लेने वाले थक गए लेकिन कैसे भात भरा, वो नहीं थके। आपके दिल में आता होगा ना, हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो ये पद पाएंगे। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी तो परमात्मा आते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य, इसीलिए गीता में लिखा है जब जब ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। उसमें सब रस समाया हुआ है। भगवान जब आ जाता है तो उन्हीं संबंधों की रचना अब मिलती है। तभी कहा गया है त्वमेव माता पिता त्वमेव। यदि बाबा ने कहा, आगे समझाया कि आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई है। तो बलिहारी इस समय की जो ऐसा संबंध है, तो बलिहारी किस चीज की, बलिहारी इस समय की जो भगवान से हमारा ये संबंध जुटा, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे क्या समझाया, आगे कहा तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना कि हाँ 21 जन्म किया, ऐसे नहीं सोचना 21 जन्म के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें फिर 21 जन्म के बाद गिरना भी है तो सिद्धि क्या हुई, नहीं। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि फिक्स है, मुकर्रर है, तो वो तो मिलेगी ना। बाप आकर हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। अब गलती से तो हुआ ना, गिरे, भूल गए तो गिरे। फिर ऐसे बाप का तो कोई दोष नहीं है ना कि जैसे 21 जन्म ही सुख रहे फिर और भी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी। इसमें बाबा की क्या गलती, वो तो बाबा ने कहा तुम अपने आप ही गड़बड़ कर देते हो। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पे रखता, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले लें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। मेहनत किस चीज के लिए करती है दुनिया, सुख से रहे, तो आपको भी तो सुख चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा करनी पड़ेगी भगवान को याद करने की मेहनत। पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे, यह तो परमात्मा का ही तो कार्य है ना। तो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्या कहा कि जब वापस आना ही है, जैसे कहीं कहते हैं ना, हाँ नहीं देख लेंगे इस जन्म का तो कर ले, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या समझाया जा रहा है कि देखो जब आपको आना ही है सर्वोत्तम पार्ट में वापस आना ही है, तो क्यों ना बेस्ट से बेस्ट दें, अपना तो बेस्ट दें, तो मेहनत तो करें उसके लिए, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार, ओम शांति। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा, मम्मा, सभी को क्या है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। वरदान दे रहे,
बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से आजकल बाबा यही याद दिला रहे हैं कि देखो भूल कैसे जाते हो तुम, हैं कैसे भूल जाते हो, जो तुम्हारी सेफ्टी कर रहा है तुम उसे भूल जाते हो। तो वो ध्यान रखो। कौन सा शब्द? बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा तो और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। परेशानी परेशानी नहीं, समाधान बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा है, सेवा समाई है। भल रूप सरकमस्टांसेस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप में देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। क्लियर? तो क्या है बाबा शब्द? समस्या को नहीं देखो, समाधान को देखो। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकेंगे। जिनके ऊपर भगवान का प्रभाव पड़ गया वो किसी इंसान के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? जो मम्मा ने विशेष रूप से समझाया वो ये समझाया कि नुकसान में ना जा रहा हो। क्या हो? आप देखो, अपना पोता मेल देखो कि क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? उस चीज को ध्यान रखो कि जो बाबा चाह रहे हैं फॉलो करो मम्मा बाबा को। तो ध्यान रखेंगे ना इस चीज को। तो बाबा शब्द की स्मृति को भी ध्यान रखिए, और भोग की भी आपको, आप सभी भोग स्वीकार करेंगे ऑनलाइन ही, क्योंकि सरकमस्टांसेस जैसी हों उसी के हिसाब से भोग की भी आपको इसमें वीडियो मिलेगी। तो आप उस भोग को स्वीकार करिएगा, और वहीं पर बैठ करके जैसे कि अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना। देवताएं क्या है, देवताएं सिर्फ खुशबू लिया करते हैं। देवता बनने जा रहे हैं ना, तो वो भी प्रैक्टिकल करवाएंगे अब आपको। तो भोग की खुशबू ग्रहण करना, क्योंकि अब सरकमस्टांसेस यही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ओम शांति।